जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो बात कर लें अकबरनामा किसने लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। किसने? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर की मां का नाम क्या था? तो अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। ध्यान रखिएगा, अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की। किसकी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? बात कर लें कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा। कौन सी? तो कर्क रेखा की बात कर लें तो ये भारत के मध्य से गुजरती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख की बात करें तो ये भारत में शीत मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। सभी को पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। नेक्स्ट, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं? तो अफ्रीका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। क्या? तो जो है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला की बात कर लें तो ये एंडीज हो जाएगी। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो अमेरिका इसका सही उत्तर है। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। ध्यान रखिएगा। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो बात कर लें जब पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से संबंधित है। किससे? तो पेसमेकर जो संबंधित है ये हृदय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो तांबा का आविष्कार सबसे पहले मानव ने किया था। जरूर ध्यान रखिए, किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? तो कौन सी? गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किसे? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन इसका राइट आंसर है। क्या? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन कब बनाया गया था? तो 2008 में। ध्यान रखिएगा कब? तो 2008 में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम इसका राइट आंसर है। क्या? भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल इसका राइट आंसर है। क्या? तो कमल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। जरूर ध्यान रखें। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 से प्रश्न पूछा जाता है किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी मंदिर जा रहे थे तो गोली मारकर की हत्या कर दी थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है यहां से, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र के नाम से पटना को जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कौन? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट,
1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था क्या? तो 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो दांडी यात्रा था क्या? तो दांडी यात्रा था, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है क्या? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड क्या? तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना था। किस नाम से? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रधानमंत्री की ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है क्या? तो प्रधानमंत्री में जो भारत के प्रधानमंत्री की ओहदा है उसको क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम गीत के लेखक, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। कब? तो भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित हुआ 1951 में, जिससे जो है नवी अनुसूची जोड़ेगी। कौन सी? तो नवी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ेगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की कृति है शाहनामा, जरूर ध्यान रखें। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। किसे? तो अकबर को जाता है। गुजरात विजय के पश्चात में क्या? तो गुजरात विजय के पश्चात में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, यहाँ पर बुलंद दरवाजा की भी स्थापना की थी। किसने? तो अकबर ने, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में। कब? तो 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया, ध्यान रखिएगा। काला कानून भी इसे कहा गया, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल। कहां पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। पूछा जाता है प्रश्न, लोथल जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहां पर? तो लोथल की बात कर लें तो ये गुजरात राज्य में है। एक जो है कालीबंगा, ये कहां पर है? तो कालीबंगा की बात कर लें राजस्थान में। ये प्रश्न दोनों कई बार पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के। किससे? तो मृत व्यक्ति के स्मारक है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक, ध्यान रखें। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है। कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? तो प्लेटिपस इसका राइट आंसर है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। किस नाम से? तो द रियल डील के नाम से। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक जो माना जाता है महावीर को माना जाता है, ध्यान रखें। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बात कर लें कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। कहां पर? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो फीमर। क्या? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए इसका राइट आंसर है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, जरूर ध्यान रखें। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या? तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, जरूर ध्यान रखें। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। क्या? तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। कौन? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जरूर ध्यान रखें। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा की बात कर लें तो ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, ध्यान रखिएगा।
घेघा गलकंड किस कमी से होता है? तो घेघा गलकंड की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है। किसके? तो घेघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। पूछा जाता है कब? तो 1664 में। कब? तो 1664 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। किससे? तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर? तो परमाणु संख्या पर। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप डेली निरंतर हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, आप 100% स्कोर करके आएंगे। ध्यान रखना, तो निरंतर वीडियो को छोड़ना नहीं है कि प्रश्न को रट लेना है, बहुत फायदा होने वाला है आपका। अगला प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए प्रचुर उपकरण जो है, प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब किससे मापते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। किससे? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम, है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। ध्यान रखिएगा, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। क्या? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जरूर ध्यान रखें। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ध्यान रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए डी ई के। कौन कौन सी? तो ए डी ई और के, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन की बात कर लें तो वी और सी है। क्या? तो वी और सी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो कहां पर? त्वरण के साथ नीचे। किस पर? तो त्वरण के साथ नीचे, ध्यान रखें। नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस पर? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। क्या? तो उतना ही रहेगा, ध्यान रखें। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। क्या? तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम, ध्यान रखना है। करंट का मात्रक है, तो करंट का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं, केचुए की आंखें नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का, ध्यान रखिएगा। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम की बात कर ले तो ये पानी में जलता है, ध्यान रखें। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन, इसका राइट आंसर है। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है। कौन सी? तो आर्गन। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो पानी का जो सूत्र होता क्या होता? तो जल का सूत्र H2 होता। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है क्या? तो पानी, ध्यान रखना है। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, इसका राइट आंसर है। किस ग्रह को रेड स्टार यानी कि लाल तारा कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। नीला ग्रह की बात कर लें तो पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किसे? तो शुक्र ग्रह को, ध्यान रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है। क्या? तो तात्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का। किसका? तो यूरेनियम धातु का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के प्रकार। क्या? तो नाभिकीय संयोजन प्रकार, इसका राइट आंसर है।
उच्च तापीय अर्धचालक धातु कौन सी है? तो सिरोमिक ऑक्साइड। क्या? तो सिरेमिक ऑक्साइड उच्च तापीय अर्धचालक धातु कौन सी है? तो सिरेमिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। किससे? तो सिलिकॉन से बनी होती है, ध्यान रखना। ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। किस पर? तो ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो यूरेनियम विखंडन के आधार पर, ध्यान रखिएगा। लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? तो उद्दीप्त विकिरण के द्वारा, ध्यान रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो रॉकेट में। किसमें? तो क्रायोजेनिक जो इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। क्या? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। किसके द्वारा? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, ध्यान रखिएगा। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कारक किसने किया? तो जे फ्लेमिंग ने, ध्यान रखिएगा। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का है। सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो प्राश्रव्य तरंगे। क्या? तो प्राश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की जो चालकता होती है ये असीमित होती है, ध्यान रखिएगा। क्या होती है? तो असीमित होती है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय कौन सी चल है? तो सौर चल है। क्या? तो सौर चल है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने सम्मिलित किया था। तो अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।